जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे चैनल एसएम स्टडी गुरु पर यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 के लिए घटना चक्र टो सीरीज के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा रहे हैं। इस वीडियो से पहले प्रैक्टिस सेट 5 तक कम्प्लीटली सॉल्व कराए जा चुके हैं। सभी सब्जेक्ट के वीडियोज़ का कंप्लीट एनालिसिस के साथ अपलोड किए जा चुके हैं। आप सभी लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 6 का मैथ्स सेक्शन डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और मैथ्स और रीजनिंग की वीडियो को देखते समय पेन पेपर लेकर बैठा करें और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करें। जब क्वेश्चंस ना लगा करें तो उसका सॉल्यूशन देखा करें, इससे आपका इम्प्रूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। आपको इन सभी वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इस चैनल पर जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि किसी कंपनी में कर्मचारियों का जो 40% जो है वो महिलाएं हैं। टोटल कर्मचारियों में 40% महिलाएं हैं और फिर बोल रहा है 70% महिलाएं कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी अविवाहित हैं। मतलब जो इतने भी महिलाएं और पुरुष हैं उसमें से 70% महिला और 50% पुरुष अविवाहित हैं। तो कंपनी में विवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत बताना है कि विवाहित कितने परसेंट लोग कंपनी में विवाहित हैं। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। हर क्वेश्चन के लिए हम आपको 30 सेकंड का टाइम देंगे। 30 सेकंड में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और क्वेश्चंस के आंसर कमेंट करिए। पेन पेपर लेके बैठिएगा और क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। सोल्यूशन सॉल्व करिए। अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करके उसे देन कंटिन्यू करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी कंपनी में कर्मचारियों को 40% महिलाएं हैं। मान लीजिए 100 कर्मचारी हैं, टोटल 100 कर्मचारी हैं, उसमें से 40% मतलब 40 महिलाएं हो गई। तो पुरुष कितने हो जाएंगे? 40 में 100 घटा दीजिए, 60 मेल हो जाएंगे या पुरुष हो जाएंगे। यहाँ मेल हो जाएंगे और 40 फीमेल हो गई। ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 70% महिलाएं, मतलब 40 में से 70% महिलाएं अविवाहित हैं। तो 40 का 70% मतलब 28 और 50% पुरुष कर्मचारी अविवाहित है। तो 60 का 50% मतलब 30। तो देखिए यहाँ से 30 + 28 तो यहाँ से हो गया 58 जो लोग हैं, 100 में से 58 लोग जो हैं वो अविवाहित हैं। तो विवाहित कितने हो गए? तो 100 में से 58 घटा देंगे, 100 में से 58 घटाएंगे तो 42। 100 का 42 कितना हो जाएगा? 42%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42%। 42% कंपनी के जो लोग हैं वो अविवाहित हैं। चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला है एक वस्तु को मूल्य को पहले 20% घटाया जा रहा है, फिर 30% बढ़ा दिया जा रहा है। तो परिणामतः उसका मूल्य 624 हो जाए तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य कितना था, ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स अपने अपने कमेंट करिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम आपको 30 सेकंड का टाइम देंगे। 30 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब किसी प्रॉब्लम होगी किसी स्टूडेंट को कि कोई फास्ट लग रहा होगा वीडियो, तो आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, देन कंटिन्यू करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। बोल रहा है किसी, मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु थी, तो पहले इसका 20% माइनस किया गया। तो 20% जब माइनस करेंगे तो 100 का 20% 20 और 20 माइनस करेंगे 100 में तो 80। फिर बोल रहा है 30% बढ़ा दिया, तो 80 का 30%, तो 80 का 30% हो जाएगा 24 + 30%। तो 80 का 30% 24 और 80 में जोड़ देंगे तो हो जाएगा 104। ये 104 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 624। तो 104 की वैल्यू है 624। हमको चाहिए किसकी? प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। प्रारंभिक मूल्य मतलब 100। तो एक की कितनी हो जाएगी? 104 की है 24। यहाँ से देखिए 104 की है एक 624, तो एक की हो जाएगी 624/104। जब इससे काटेंगे तो आ जाएगा 6। एक की है 6 तो 100 की कितनी हो जाएगी? 600 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 600 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 42 सेंटीमीटर ऊंचे और 10 सेंटीमीटर आधारित त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय वेलन का आयतन आपको बताना है। तो लंबवृत्तीय वेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए। वेलन का आयतन क्या होता है? वेलन का आयतन होता है πr²h। चलिए लगाइए, सॉल्व करिए क्वेश्चन का आंसर, बताइए क्या आ रहा है आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से दे रखा है πr²h, तो πr²h, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7,
आर यहाँ से कितना दे रखा है 10, तो आर स्क्वायर है 10 इंटू 10, और एच हाइट कितनी दे रखी है 42 सेंटीमीटर, तो 42, तो यहाँ से 7 से इसको काट दे, 7 छिंग 42, और 22 का गुणा जब 6 में करेंगे तो हो जाएगा 132 और 2 जीरो, एक और एक 2 जीरो, तो हो जाएगा 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए किस ऑप्शन में 13,200 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब आयतन पूछा है ना, ये देखिए 13,200 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है सोना पानी से 19 गुना भारी है और चांदी पानी से 9 गुना भारी है, पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनानी है, तो इन धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए। इसको हम एलिगेशन से लगाएंगे। चलिए आप अपने आंसर बताइए, आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आंसर निकालिए, इसके आंसर निकाल के आप कमेंट करिए आंसर, आपका क्या आंसर आ रहा है। यहाँ कहीं लिख लीजिए, तब तक आप सॉल्व करिए आंसर क्वेश्चन को। गोल्ड इधर हो जाएगा सिल्वर, चांदी इधर सोना, इधर चांदी, बोल रहा है 19 गुना, तो यहाँ पर 19 इधर हो जाएगा 9 गुना, और इन दोनों का जो मिश्र धातु बन रही है वो जो निकल के आ रही है वो 15 गुना भारी है। तो यहाँ से एलिगेशन लगा दीजिए, इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो 15 में से 9 गया कितना बचेगा 6, और 19 में से 15 गया बचेगा 4, तो यही 6:4 के अनुपात में अगर मिलाया जाए इसको गोल्ड सोना और चांदी को, तो 15 गुना भारी मिश्र धातु बन जाएगी। तो इससे 2 से काट दीजिए, 2 3 6 और 2 2 4, 3:2, इसका सही आंसर हो जाएगा 3:2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक चिड़ियाघर में कुछ हिरण हैं और कुछ बतख हैं, यदि सिरों की संख्या 200 है और पैरों की संख्या 580 है, तो बतखों की कुल संख्या बतानी है कि इसमें से बतख कितनी है, 200 में से कितने बतख हैं और कितने हिरण हैं, निकाल लेंगे। फिर बतखों की हमको संख्या बतानी है कि कितने बतख हैं 200 में से। चलिए बताइए, अपने अपने आंसर कमेंट करिए। बोला है हिरन, तो हिरन और बतख, तो हिरन प्लस बतख जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 200, टोटल इनके सिरों की संख्या है 200, और हिरन के कितने पैर होते हैं 4, तो 4H प्लस बतख के कितने होते हैं 2, तो 2B, ये कितना दे रखा है 580। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे, H और B का अलग अलग वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे, ऑप्शन से करने के लिए ऑप्शन ए ले लेते हैं, तो 110 लेंगे, तो 110 अगर बतख हो जाएंगी तो 90 हिरन हो जाएंगे। 110 बतखों के कितने पैर हो जाएंगे 220, और 90 हिरन के कितने पैर होंगे, एक हिरन के 4 पैर, तो 90 के 360, इन दोनों को जोड़िए 0 8 580, तो टोटल पैरों की संख्या 580 आ रही है। हमें दे क्या रखी थी 580 हमको दे रखी थी, इसका मतलब 110 सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन से कर लिया अगर ये जल्दी हो जाया करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कोई धनराशि हमको पता नहीं क्या धनराशि है, वो साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जा रही है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर बतानी है कि वार्षिक दर क्या होगी। तो बताइए वार्षिक दर क्या होगी साधारण ब्याज की। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। वीडियो पॉज, अगर मतलब फास्ट लग रहा हो तो वीडियो पॉज करके देखिए आप क्वेश्चंस को। देखिए यहाँ से 7 साल में जो राशि हो जा रही है वो हो जा रही है 568, और 5 साल में हो जा रही है 520, तो यहाँ से डिफरेंस देखिए 48 रुपये का। यहाँ से देखिए 2 साल में 48 रुपये जो ब्याज मिल रहा है, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल में मिलेगा ब्याज 24 रुपये। अब देखिए 1 साल में ब्याज मिल रहा है 24 रुपये, यहाँ से देखिए 5 साल में धनराशि 520 हो गई, तो उसमें 5 साल का ब्याज भी तो इंक्लूड है। 1 साल में मिल रहा है 24, तो 5 साल में मिलेगा 120, अगर 120 इसमें माइनस कर देंगे 520 में से, तो हमको जो हमारा साधारण मतलब धनराशि थी वो हमको पता लग जाएगी। तो 520 में 120 माइनस करेंगे तो हो जाएगी 400 रुपये हमारी धनराशि रही होगी। अब पूछ रहा है साधारण ब्याज की वार्षिक दर पूछ रहा है। इस धनराशि पर 24 रुपये हमको साल पर ब्याज मिलता है, तो 400 का 24 कितना परसेंट है, तो 4 छिंग 24, तो 6%, इसका सही आंसर हो जाएगा 6%, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ज्योति द्वारा उधार ली गई 800 रुपये की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 956 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्ष में 800 रुपये की राशि क्या होगी अगर ब्याज की दर 4% की वृद्धि कर दी जाए। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं,
आंसर अपने अपने कमेंट करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए बोल रहा है 3 साल में 956 रुपये हो जाती है। अब बोल रहा है 800 रुपये की राशि पर 4% की और वृद्धि कर दी जाए। तो वही सेम राशि थी यहाँ पर भी, तब 956 होती, अब 4% की वृद्धि कर दी जाए तो 800 का 4% अमाउंट निकाल लेंगे। तो 800 का 4% कितना हो जाएगा, 3 साल के लिए 800 का 4%, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको 0 काट दिए, 8 चौक 32 होती है 96, तो 96 रुपये का और इंक्रीजमेंट हो जाएगा। तो पहले 956 रुपये थी, अब 956 में 96 रुपये हम और ऐड कर देंगे। तो जब 96 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2, 5 और 1052। अब हो जाएगी अगर 4% की वृद्धि कर दी जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो अब जो हमें वो मिलेगी 800 रुपये पे, अब ब्याज मिलेगा कितना, 252 रुपये, और टोटल हो जाएगी 1052 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1052, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कि 4% का ही तो इंक्रीजमेंट हो रहा था, हमें इससे मतलब ही नहीं हम क्यों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालें, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने का कोई मतलब ही नहीं, हम सीधे सीधे 4% निकाल ले रहे हैं। 800 कितना हो रहा है वो इस वैल्यू में हम 956 में ऐड कर देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। जो ऐड करने के बाद वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक लंबवर्तीय शंकु, एक शंकु का आयतन एक लंबवती वेलन के आयतन के बराबर है। तो लंबवती वेलन का होता है पाई r1² h बराबर हो जाएगा 1/3। ये शंकु का आयतन होता है पाई r2² h। अब बोल रहा है बेलन 9 सेंटीमीटर लंबा है, तो देखिए पाई से तो पहले पाई काट दीजिए। अब r बेलन, इसका आधार कितना दे रखा है, बेलन का आधार 60, तो बेलन का त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास दे रखा है 60, तो त्रिज्या हो जाएगी 30 × 30 क्योंकि r² होता है, और h 9 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से देखिए 9 सेंटीमीटर दे रखा है बेलन का, तो h हो जाएगा बराबर में 1/3। अब इसका शंकु की त्रिज्या तो निकालनी है, तो शंकु की त्रिज्या हमको पता नहीं, तो r1² और h कितना दे रखा है 108, तो यहाँ से 108। अब देखिए इसको काटिए, तो 3 से इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18। अब देखिए 6 से काट दीजिए इसको, यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं, आगे इसको आगे ऊपर सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए क्या थी वैल्यू, 30 × 30 × 9 बराबर क्या आ रहा था 1/3 × r1² × 108। तो 3 से इसको काटेंगे तो हो जा रहा है 36। अब 9 से काट दिए, 9 चौकू 36, यहाँ 4 बचा, 4 से 2 बार काट दिए, 2 से इसको काटेंगे 15, फिर यहाँ से 2, फिर 2 से काट दीजिए 15, तो r1² बराबर हो गया 15 × 15, और r1 बराबर हो जाएगा 15, क्योंकि स्क्वायर है, जब यहाँ रूट लगाएंगे तो 1 15 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा r1 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई, शंकु की त्रिज्या आ गई 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है नेहा ने 5% प्रतिवर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 12,000 रुपये की राशि निवेश की, टी वर्षों के बाद उसे 13,230 रुपये मिले, तो टी का मान हमें बताना है कि टी का मान क्या होगा। देखिए ऑप्शंस आपके सामने हैं, कमेंट करिए अपने अपने आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन देखिए ऑप्शन से इजीली हो जाते हैं। तो देखिए 12,000 थी, अब ब्याज कितना मिला 13,000, यहाँ से देखिए 13,230, तो कितना हो गया 1,230 रुपये ब्याज मिला। अब देखिए 12,000 रुपये का 5% के हिसाब से अगर ब्याज निकालें 1 साल का, तो कितना हो जाएगा 600 रुपये, 600 रुपये हो जाएगा 1 साल का, और 2 साल का कितना हो जाएगा 600 + 600 1200 रुपया। हमको ब्याज है कितना 1230 रुपया। अगर हम 2.5 साल का निकाल देंगे तो 1230 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 2.5 साल होगा नहीं, और जितने भी 2.5 साल से ऊपर वाले वो सब काट दीजिए। तो ऑप्शन आपके पास केवल एक ही बच रहा है 2 साल। और देखिए हम इसको बता भी दे रहे हैं कैसे 2 साल होगा। तो देखिए 12,000 रुपये का ऑप्शन से तो आ गया आपका आंसर 2 साल। अब देखिए ऐसे सॉल्व भी करना चाहते हैं तो 12 साल 5% हो गया 600, पहले साल तो मिलेगा 600, दूसरे साल भी 600 मिलेगा, लेकिन 600 पर भी तो ब्याज मिलता है, तो 600 5% कितना हो गया 30, तो कितना हो गया टोटल 1230, यहाँ से 1200 ये 30, तो टोटल हो गया 1230। 1230 इसको ऐड कर दीजिए 12,000 में, तो आ जाएगा 13,230। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 साल। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, अगला देखते हैं। बोल रहा है यदि ये जो आपको दे रखी है संख्या पूर्णतः 11 से विभक्त हो जाए, तो यहाँ पर स्टार की वैल्यू बतानी है। स्टार की जगह पर क्या आएगा कि जो संख्या है वो 11 से विभक्त हो जाए। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे स्टार दे रखा है 3 5 6, तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है,
देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ये इन को जोड़ लीजिए, जो ऑड नंबर पे लिखे हैं और जो इवन नंबर पे लिखे हैं उनको जोड़ लीजिए। तो 6 3 9 1 10, इनका डिफरेंस होता है। तो 5 + x, इनका डिफरेंस या तो 0 होगा या फिर 11 या फिर 11 का मल्टीपल होगा। अब 10 से छोटा ही आएगा, जो भी कुछ माइनस करेंगे तो 11 से तो बड़ा हो नहीं सकता, इसका मतलब उसको हम 0 बना सकते हैं। तो 10 में से 5 गए, यहाँ पे ऐसी कोई संख्या हो जाए तो x में कि 10 हो जाए, तो 5 तो है ही, x को अगर हम 5 मान लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 से 10 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5। अगर हम ये हो जाएगी तो 15 356। अब ये जो वैल्यू हो जाएगी वो 11 से कट जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है एक विद्यालय में कुछ छात्र हैं, यदि एक पंक्ति में 45 छात्र खड़े हैं तो कुल 40 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति में 45 खड़े हैं और कुछ 40 पंक्तियां लगी, तो टोटल छात्र कितने हो जाएंगे? 45 × 40। अब बोल रहा है जब एक पंक्ति में 60 छात्र खड़े हों तो कुल कितनी पंक्तियां लगेंगी? टोटल छात्र हैं इतने, अगर एक पंक्ति में 60 खड़े हैं तो 60 का अगर हम भाग दे देंगे तो पंक्तियों की संख्या निकल आएगी। यहाँ से देखिए 0 0 काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 3 2, 3 से काट दीजिए 15, तो 15 दूनी कितना हो जाएगा? 30। अगर एक पंक्ति में 60 छात्र खड़े हों तो टोटल हमको 30 पंक्तियां लगानी पड़ेंगी, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 तथा लासा 4147 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा? योग बताना है आपको कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर अपने अपने कमेंट करिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। तो मासा और लासा, तो देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है SCF × LCM। यहाँ पर हमको पहली संख्या दूसरी संख्या पता नहीं है, लेकिन जब मासा 29 होता है तो हम मान लेते हैं, तो एक हो जाएगी 29x और एक हो जाएगी 29y, क्योंकि 29 जो SCF होता है वो दोनों में कॉमन होता है। तो SCF यहाँ से कितना दे रखा है? 29 × 4147। एक 29 से ये वाला 29 कट गया, और इस 29 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 143। अब XY बराबर हो गया 143। इस 143 के x से फैक्टर करिए जो प्राइम फैक्टर हो, तो एक तो हो जाएगा 13 × 11, 13 × 11 बराबर हो गया x और y। तो x और y की अलग अलग वैल्यू आ गई, एक तो 13 आ गई और एक आ गई 11। और 13 ये संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि 13 × 29 और 11 × 29 ये इनकी संख्याएं हो गई, x और y ये संख्याएं हो गई। इनका योग पूछा है, तो x + y हो जाएगी, एक तो है 13 × 29, एक है 11 × 29। तो 29 कॉमन ले लेंगे तो 13 + 11 कितना हो जाएगा? अंदर देखिए 13 + 11 तो 24 हो जाएगा। तो 29 × 24 करेंगे तो आ जाएगा 696। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुणा करने की ज़रूरत नहीं होती है, लास्ट के यूनिट जेड देखा करिए। 9 चौकू 36, लास्ट हमारा 6, तो देखिए 6 किस ऑप्शन में है? 6 ए में। अगर 2 में होता तब आप गुणा करते, अदरवाइज एक ही में तो आप सीधे सीधे आंसर मार दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13। यहाँ देखिए बोल रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1246 तथा 1713 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 8 शेष बचते हैं। तो संख्या बतानी है, ऐसी कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। तो चलिए आंसर कमेंट करिए अपने अपने। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। 1246 और 1713, अगर ये शेष बच रहे हैं, इनको शेष को हम घटा दें तो ये संख्या पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगी। तो 6 इसमें से घटा दीजिए और 8 इसमें से घटा, तो ये 1240 और ये हो जाएगा कितना? 1705। ये दो हो गई संख्याएं। इन दोनों संख्या, ऐसी कोई संख्या है बड़ी से बड़ी जो इन दोनों संख्या में कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या संख्याएं निकल के आई थी? 1246 में से 6 घटाए थे तो आई थी 1240, और 1713 में से 8 घटाए थे तो आई थी 1705। अब इनका SCF जो होगा वही वो संख्या होगी। तो यहाँ से डिफरेंस देखिए, 1705 में से 1240 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 465। अब ऑप्शंस में देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जो 465 में कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रही है। तो ऑप्शन ए, 155 का 3 टाइम्स होता है 465, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 155 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1246 और 1713 में भाग देने पर 6 और 8 शेष बचता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में साधारण भिन्न को
भिन्न में बदलना है, इस जो है दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है। तो इसको बदलने के लिए क्या करते हैं, जो जो ऊपर बार लग रखा है, तो बार लग रखा है तो इसको लिख लेते हैं 3585, और जिस पे बार नहीं लगा रखा है ये 35, उसको इसमें से माइनस कर देते हैं, और जितने संख्याओं के ऊपर बार लगा होता है उतने बार नीचे 9 आ जाता है, जिस पर नहीं लगा होता उतने 0 आ जाते हैं। तो यहाँ से जब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 3550 बटे 9990, इसमें 0 से 0 चला गया। अब इसको 5 से काट दीजिए, जब 5 से काटेंगे तो हो जाएगा 71 अपॉन में आ जाएगा 198। देखिए 71 अपॉन 198 के इस ऑप्शन में ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दे रखा है क्वेश्चन में, दिनेश ने ₹22 25 पैसे के 25 पैसे तथा 50 पैसे के कुल 52 टिकट खरीदे। इसमें उसने 25 पैसे वाले टिकटों के पर कितनी राशि व्यय की, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर अपने अपने कमेंट करिए। यहाँ पर बोल रहा है 25 पैसे वाले, तो 25 पैसे वाले कितने टिकट थे, मान लीजिए x, तो 50 पैसे वाले टोटल कितने टिकट होंगे, टोटल है 52, तो 52 माइनस x, और जो हमारे टोटल रुपए कितने दे रखे हैं ₹22.25, तो इसको 2225 पैसे लिख सकते हैं ना। टोटल हो गए 2225 पैसे, क्योंकि एक रुपये में होते 100 पैसे, 100 का इसमें मल्टीपल कर देंगे ₹22.25 में, तो हो जाएगा 2225। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको यहाँ पर 25 पैसे वाले हमारे पास x सिक्के प्लस 50 पैसे वाले हमारे पास 52 माइनस x सिक्के बराबर हो जा रहा है 2225। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 25x प्लस 2600 माइनस का हो जाएगा 50x बराबर हो जाएगा 2225। इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 25x बराबर हो जाएगा 2600 माइनस 525। 50x में से 25x गया तो 25x बचेगा, 25x को उधर ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा 25x बराबर हो जाएगा, यहाँ से 25x बराबर, इसको 2600 में से इसको घटा दीजिए तो बचेगा 300, यहाँ से इसको घटाएंगे तो बचेगा 300, यहाँ से 225 में से घटाएंगे तो यहाँ से बचेगा 75 और 375 बच जाएगा। तो 375 बच रहा है। अब 375 में 25 का भाग दे देंगे, तो जब 375 में 25 का भाग देंगे यहाँ से देखिए तो x बराबर हो जाएगा 375 बटे 25, इसको घाटेंगे तो आ जाएगा 15, तो x बराबर आ गया 15। इसका मतलब है 25 पैसे वाले कितने टिकट लिए थे उसने, 25 पैसे वाले लिए थे उसने 15 टिकट, तो इनकी वैल्यू तो पूछ रहा है, तो 25 × 15 करेंगे आएगा 375। अब 375 आ गया पैसे, तो 375 पैसे को लिख सकते हैं 3.75 रुपये, क्योंकि एक पैसे में एक रुपये में होते 100 पैसे, तो 100 का इसमें भाग दे देंगे तो आ जाएगा 3.75 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.75, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए ये आ गया वी बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन। वी मतलब होता है वर्सुलर, मतलब ये होता है बार। बी से हो गया ब्रैकेट मतलब कोष्टक। ओ से ऑफ मतलब का। डी से डिवाइड भाग। एम से मल्टीपल मतलब गुणा। ए से ऐड मतलब जोड़। एस से सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना। तो ये वी बॉड मास आपका यहाँ पे लगेगा। इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ जगह कम है, आपको हम एक जो कॉपी है हार्ड कॉपी इसकी, वहीं से आपको हम इसको सॉल्यूशन दिखा दे रहे हैं कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं उसका सॉल्यूशन। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए क्या यहाँ पे है। यहाँ पर सबसे पहले तो देखिए बार लगा है, तो सबसे पहले बार वाला जो है बार को हटाएंगे, बार वाली संख्या को सॉल्व करेंगे। तो इतने केवल यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हो जाएगा एलसीएम 42, तो यहाँ से हो जाएगा 6 7 42 7, और 7 का इसमें भाग देंगे 42 में तो हो जाएगा 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/42। तो यहाँ से आगे देखिए 1/42 और 1/2, और सभी वैसे ही हूबहू वैसे ही उतारते ले आएंगे। अब आई बात, जब आपने बार हटा दिया उसके बाद बचे कोष्टक। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझला कोष्टक, फिर बड़े कोष्टक को हटाएंगे। तो सबसे पहले हटाएंगे हम छोटे कोष्टक को। तो छोटे कोष्टक को हटाने के लिए देखिए पहले छोटे कोष्टक पे ही देखते हैं। छोटे कोष्टक के नीचे का एलसीएम हो जाएगा 42, 2 से इसको काटेंगे 42 से तो 21 बार जाएगा, तो 21 का ऊपर गुणा कर देंगे तो 21 + 1 22/42 हो गया छोटे कोष्टक का अंदर का। अब इसको बाहर लेंगे तो बाहर है माइनस, तो 22/42 जब आएगा बाहर तो बाहर हो जाएगा माइनस का 22/42। अब हम सॉल्व करेंगे मझला कोष्टक। अब मझले कोष्टक में भी इसका एलसीएम लेंगे, नीचे हो जाएगा 42, इसको सॉल्व करेंगे तो 105 - 22। तो इसी आगे देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन हो गया।
फिर मझला कोष्टक भी सॉल्व हो गया। मझला कोष्टक जब सॉल्व हुआ तो आया 83/42। अब आता ही बड़े कोष्टक की। अब बड़े कोष्टक को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बड़े कोष्टक का नीचे एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 84। अब 84 का जब इसमें पूरे 84 लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 84, 84 यहाँ से इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 21, 21 तियाँ 63, तो 63 हो गया। और 42 दूनी 84, तो 83 दूनी 166। तो जब इसको पूरा कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 माइनस 229/84। अब यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 84। अब 84 इंटू 7 करेंगे तो हो जाएगा 588 माइनस 229। तो 588 माइनस 229 करेंगे हो जाएगा 359/84। इसका सही आंसर आ जाएगा 4 सही 23/84। चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है 4 सही 23/84 इसका आंसर आया। तो 4 सही 23/84 देखिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है 2100 रुपये को XYZ में इस प्रकार विभक्त करना है कि x को y प्लस z के योग का 2/5 और y को x प्लस z के योग का 3/7 प्राप्त हो, तो z का भाग बताना है। तो यहाँ से देखिए ऑप्शंस आपके सामने, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर बताइए अपने अपने। यहाँ से देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। देखिए टोटल x प्लस वाई प्लस जेड की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 2100 वैल्यू दे रखी है। अब बोल रहा है x को y प्लस जेड का योग का कितना मिल रहा है 2/5। तो y प्लस जेड को अगर इधर ले आएंगे तो x अपॉन हो जाएगा y प्लस जेड, यहाँ से हो जाएगा 2/5। अब इनकी रेशियो में वैल्यू हमको पता लग गई 2 और 5, तो टोटल वैल्यू हो जाएंगी कितनी x प्लस वाई प्लस जेड की हो जाएगी 7, और 7 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2100, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितनी 300। यहाँ से 2 की वैल्यू हमको पता लग जाएगी, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की वैल्यू हो जाएगी 600। तो x की वैल्यू हमको पता लग गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 600। ठीक है, अब x की वैल्यू हमको पता लग गई, x की वैल्यू यहाँ से हो गई 600। अब दूसरी इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। y और x की वैल्यू निकालने के बाद हम इस इक्वेशन में रख देंगे तो यहाँ से हमको z की वैल्यू पता लग जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू 600 आ गई। अब देखिए दूसरा इक्वेशन बनाते हैं। बोला y को x प्लस जेड के योग का कितना मिल रहा है 3/7, तो x प्लस जेड को नीचे ले जाएंगे तो y x प्लस जेड बराबर हो जाएगा 3/7। यहाँ से रेशियो में वैल्यू कितनी है 10, 10 की वैल्यू कितने के बराबर है 2100 के, तीनों का योग तो है ना 2100, तो 1 की वैल्यू हो गई 210 और 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 630। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई 630। अब देखिए हमको x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दे रखा है 2100, x की वैल्यू आई 600, y की वैल्यू आ गई 630 प्लस जेड बराबर 2100। अब 2100 में से हम 1230 को माइनस कर देंगे। जब 1230 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 870। ये 870 किसकी वैल्यू आ गई, ये 870 आ गई हमारी जेड की वैल्यू। तो जेड की वैल्यू हो गई 870 रुपये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है वह कौन सी संख्या है जो 975 तथा 1025 के वर्गों के अंतर के योग मतलब अंतर के बराबर होगी। तो देखिए 1025 के वर्ग का बोल रहा है स्क्वायर माइनस 975 का स्क्वायर, इसके अंतर जो होगा वो संख्या आपको बतानी है। इन दोनों के स्क्वायर का जो अंतर है, तो यहाँ से देखिए a² माइनस b² तो हो जाएगी वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी। जब इसका a प्लस बी करेंगे तो 1025 प्लस 975 और दूसरे क्वेश्चन हो जाएगी 1025 माइनस 975। अब यहाँ से देखिए जब इसको 1025 में 975 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2000, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे 2000 और 1025 में 975 घटाएंगे तो हो जाएगा 50। अब यही तो वैल्यू है 2000 इंटू 50 करेंगे तो 5 दूनी 10 और देखिए कितने जीरो 1 2 3 और 4, तो 4 जीरो और लगाने 1 2 3 और 4, तो सही आंसर हो जाएगा 1 लाख। तो देखिए 1 लाख किस में है, 1 के साथ 5 जीरो, तो देखिए बी, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक गांव की जनसंख्या में पुरुषों तथा स्त्रियों का अनुपात 10:11 है। यदि पुरुषों की औसत आयु 32 वर्ष और स्त्रियों की औसत आयु 34 वर्ष है तो पूरे गांव की जनसंख्या की औसत आयु बतानी है। यहाँ पर मेल और फीमेल मतलब पुरुषों और स्त्रियों की 10 और 11 दे रखी है, तो हम ये जो रेशियो दे रखा हम इसकी संख्या मान ले रहे हैं। तो 10 मान लीजिए पुरुष हैं और 11 महिलाएं हैं। तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पुरुषों का औसत दे रखा है 32, तो पुरुषों का औसत 32 दे रखा है, तो इसमें अगर 32 का गुणा कर देंगे तो पुरुषों की एज का योग पता लग जाएगा
और स्त्रियों की औसत दे रखा है 34। तो इस अगर 34 का 11 में मल्टीपल कर देंगे तो हमको स्त्रियों की एज का योग पता लग जाएगा कि स्त्रियां कितनी है। तो 34 इंटू 11 करेंगे तो हो जाएगा 374। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो पूरे गांव में जितने भी मेल और फीमेल है उनकी सबकी एज का योग पता लग जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 4, क्योंकि हमको पूरे गांव की जनसंख्या का ही औसत निकालना है। तो 4, 9 और 694 टोटल लोगों की एज का योग हो गया। और टोटल लोग हैं कितने, 10 और 11 तो 21। 21 का इसमें भाग देंगे तो औसत निकल आएगा। तो औसत 21 में भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 21 तियाँ 63 तो 33.0476। देखिए किस ऑप्शन में है, 33.0476। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 33.0476। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 512 पृष्ठ वाली एक पुस्तक में छपाई की त्रुटियों में 5 पेज पृष्ठ है, एक पेज में 5 गलतियां हैं औसतन। तो 512 पेज हैं तो टोटल कितनी गलतियां होंगी, 512 इंटू 5। तो 512 इंटू 5 करेंगे तो हो जाएगी 2560 गलतियां टोटल हैं। और बोल रहा है प्रथम 320 पृष्ठों में त्रुटियां कितनी हैं, 792। तो 792 इसमें से अगर माइनस कर देंगे तो बचेंगी कितनी, 768 त्रुटियाँ। अब 768 त्रुटियाँ बची हैं, लेकिन पेज कितने बचे हैं, तो 512 टोटल पेज हैं, 320 पेजों का जो हमें आंकड़ा निकल के आया। तो यहाँ से अगर 320 माइनस कर देंगे तो टोटल पेज हो जाएंगे 192। अब 192 पेजों में 768 जो हैं त्रुटियाँ हैं, तो औसत कितना हो जाएगा, तो 768 अपॉन 192। तो जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 4। तो जब त्रुटियाँ बचेंगी शेष पृष्ठों में त्रुटियाँ बचेंगी वो हो जाएंगी 4 त्रुटि प्रति पृष्ठ हो जाएंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। बोल रहा है किसी संख्या के 40% में 70 जोड़ने पर संख्या का 75% प्राप्त होता है, तो वह संख्या आपको बतानी है कि वह संख्या क्या होगी। देखिए ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स अपने अपने कमेंट करिए। बोल रहा है किसी संख्या x, मान लीजिए कोई संख्या है, उसका 40%, तो x का 40% में 70 जोड़ने पर तो प्लस 70 बराबर हो जा रहा है जोड़ने पर संख्या का 75%, मतलब x का 75/100 प्राप्त होता है। तो यहाँ से काटिए तो 3 और ये 4, इसको काटेंगे तो 20 दूनी 20 पंचे 100, तो हो जाएगा 2x/5 प्लस 70 बराबर हो जाएगा 3x/4। इसको इधर ले जाइए तो यहाँ से हो जाएगा 3x/4 माइनस 2x/5 इक्वल टू 70। अब नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। नीचे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा यहाँ से हो जाएगा 20। देखिए दूसरे पेन ले रहे हैं, यहाँ से देखिए तो नीचे एलसीएम हो गया 20। तो 4 पंचे 20, 5 3 15x माइनस 5 चौको 20, 4 दूनी 8x बराबर हो जाएगा यहाँ से 70। और ऊपर हो जाएगा 7x/20 बराबर 70। तो 7 दाएँ 70, x बराबर हो जाएगा यहाँ से 200। 20 का इधर मल्टीपल हो जाएगा तो 20 दाएँ 200। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x और y की जो आयु है वो है अभी 36 साल और 16 साल। कितने वर्षों बाद x की आयु y की आयु से दोगुनी होगी। तो ऑप्शन से देखिए, अगर 4 साल ऐड कर देंगे तो 4 साल बाद ये हो जाएंगे 40 के, और 4 साल इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 20 के। तो बोल क्या रहा था, y की आयु से दोगुनी, तो y की आयु 20 है और x की कितनी हो जाएगी, तो x की आयु y की आयु से दोगुनी, तो 20 दूना 40। इसमें ये संतुष्ट हो जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वही तो बोल रहा था कि x की आयु है जो y की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो y की आयु हो जाएगी 4 साल बाद 20 और 20 का दोगुना हो जाएगा 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 साल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला 8 की पावर 2x + 1 बराबर दे रखा है 512, तो 4 की पावर 2x 1 का मान बताना है कि क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर अपने अपने कमेंट करिए। दे रखा है 8 की पावर 2x + 1 = 512। तो 512 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर 3। यहाँ से जब कंपेयर करेंगे तो 2x + 1 बराबर हो जाएगा 3, और यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर 1 इधर चलाएगा तो 2x बराबर आ जाएगा 1। x की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू 1 आ गई तो हमें निकालनी किसकी वैल्यू, 4 की पावर 2x + 1 की।
तो यहाँ से एक्स की जगह पर 1 रख देंगे, तो 2 गुणा 1 प्लस 1, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस 1, तो 4 की पावर 3। तो 4 की पावर 3 कितनी हो जाएगी? 4 की पावर 3 हो जाएगी 64। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 64 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है 4 किलोग्राम का कितने परसेंट 20 ग्राम होगा? 4 किलोग्राम का कितने परसेंटेज जो है वो 20 ग्राम होगा? तो यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। 4 किलोग्राम मतलब 4000 ग्राम। 4000 ग्राम की जो वैल्यू है वो कितने हैं? 100% के बराबर। तो 1 ग्राम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100/4000। अब पूछ किसकी रहा है? 20 ग्राम की, तो इंटू 20। तो यहाँ से 0 0 0, 3 0 से 3 0 काट दीजिए, तो क्या बचेगा? 2/4, 2 दूना 4, तो 1/2, 1/2% आ गया। ये 20 ग्राम की जो वैल्यू है वो 1/2% मतलब 0.5%। 1/2 को 0.5 भी तो लिख सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य का, देखिए किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो लाभ या हानि परसेंट बताना है कि लाभ या हानि परसेंट कितना हो रहा है। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर्स अपने अपने कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बोल रहा है क्रय मूल्य, यहाँ से देखिए क्रय मूल्य 60%, क्रय मूल्य का 60%, मान लीजिए क्रय मूल्य 100, 100 का 60% मतलब 60। अब बोल रहा है जो विक्रय मूल्य का 60% मतलब जो 60 है वो विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। अगर विक्रय मूल्य का 50% मतलब 60 है तो 100% कितना हो जाएगा? 120। 100 रुपये की चीज़ है, 120 रुपये में बिक रही है, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 20% का, क्योंकि 100 की चीज़ 120 में बिक रही है, तो मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट, 20 रुपये का प्रॉफिट हो किस पर आया? 100 पर, इंटू 100। तो 100 से 100 कट के आ गया कितना? 20%। तो उसका सही आंसर हो जाएगा 20% की प्रॉफिट हो रही है। चलिए फिर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।